अस्सलामुअलैकुम, आफ्ताब अहमद आज आपके साथ फिर मौजूद हूँ। यहाँ पे बहुत सी बातें ऐसी जो करना चाहता हूँ। बहुत से सवालात आप लोगों के थे जो मुझसे आपने पूछे, मुझे फ़ोन किया, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे कमेंट्स में दोस्तों ने कहा कि जी आप हमें फॉरसेज कंपनी के मुतालिक बताएं। फॉरसेज कंपनी जो है वो फॉरसेज BUSD एक पूरा इदारा है जो काम कर रहा है नौजवानों के लिए, फलाह व बहबूद के लिए। स्पेशली मैं कहूँगा कि फॉरसेज जो लोग अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, यानी कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, तो वो लोग इसमें अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं। अब अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप जैसे ही मेरे लिंक के साथ अपने आपको ज्वाइन करते हैं, अपने जैसे ज्वाइन करते हैं तो आप इसमें इसका मेंबर बन जाएंगे। इसका मेंबर बनने के लिए सबसे पहले बहुत से लोग कहते हैं जी कि जो कंपनीज होती हैं ये भाग जाती हैं, ये नुकसान देती हैं। तो फॉरसेज के मुतालिक आपको मैं ये बताता चलूँ कि फॉरसेज भागने वाली नहीं, क्यों? ये है डिसेंट्रलाइज सिस्टम और ये ब्लॉकचेन पे काम कर रही है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या 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 है और ये ब्लॉकचेन पे कैसे काम करती है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करता चलूँ। डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, एक सबसे पहले जो बात है वो है सेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम क्या है? सेंट्रलाइज सिस्टम में हम कोई भी एक फ़र्ज़ करते हैं एक दुकानदार है, अगर मैं एक दुकानदार हूँ तो वो उसके अंदर जो भी मुलाजिम काम कर रहे हैं तो वो सेंट्रलाइज सिस्टम में काम करें। मैं जब चाहूँ उनको रख सकता हूँ, मैं जब चाहूँ उनको निकाल सकता हूँ, मैं जब चाहूँ उनकी पे बढ़ा सकता हूँ, मैं जब चाहूँ उनकी पे रिड्यूस कर सकता हूँ। तो ये होता है सेंट्रलाइज सिस्टम। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है कि इसमें आपका कोई बॉस नहीं होता, इसमें आप खुद बॉस होते हैं। ना आपको कोई निकाल सकता है, ना आप किसी को निकाल सकते हैं, ना कंपनी। दूसरा नंबर कि कंपनी जो है ये बेस कर रही है क्रिप्टो पे काम कर रही है। अब क्रिप्टो क्या है, थोड़ा सा इसके ऊपर बात करता चलूँ। क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो को अगर थोड़ा सा मैं इसकी थोड़ा सा पीछे अगर मैं जाऊँ तो उसके मुतालिक आपसे बात करता चलूँ। पीछे से मुराद मेरी कि ज़माना कुछ यानी कि 2000, 4000, 5000 साल पहले क्या होता था कि कोई भी पैसे तो नहीं होते थे उस वक़्त। पैसा नहीं था उस वक़्त। क्या था कि चीज़ों के बदले चीज़ें दी जाती थी। मसलन कोई ज़मींदार है तो वो किसी से पास जाता कि जी मेरे पास ये चावल है, आप ये ले लें और इसके बदले मुझे आटा दे दें। तो चीज़ें के बदले एक्सचेंज करते थे। फिर थोड़ा टाइम गुजरा तो सोने पे आ गया कि सोने के बदले चीज़ें क्यों कीमती धात थी, उस वक़्त भी कीमती धात थी कि ये सोने के बदले आप हमें ये चीज़ दे दें। फिर एक और ज़माना थोड़ा आगे मज़ीद तरक्की की इंसान ने, तो फिर ये हुआ कि बैंकिंग सिस्टम आ गया। बैंकिंग सिस्टम में उन्होंने क्या किया कि सारा सोना एक जगह पे जमा कर लिया। उस एक जगह पे जमा करने के बाद वहाँ से कुछ कागज़ के नोट जारी कर दिए गए। अब जब कागज़ के नोट जारी कर दिए, जिसे हम करेंसी कहते हैं, तो वो आ गई। तो मज़ीद हम लोग पैसे लेके जाते, किसी को भी वो देते जिस पे लिखा होता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि हामिल हज़ा की क्या जुमला है जी, हामिल मुतालबे पर अदा किया गया। तो ये आ गया कि हम यानी कि इसका मतलब ये हुआ मेरे पास अगर जेब में 1000 रुपये का नोट पड़ा हुआ है या 50 रुपये का नोट पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसके इतनी कीमत का सोना बैंक में मौजूद है, तब मुझे ये नोट मिल गया है। तो उसके बाद आगे हम चलते हैं तो ये थोड़ा टाइम गुजरता रहा। लोग अशरफियों का, पहले बीच में एक अशरफियों का दौर आया, फिर नोटों का दौर आ गया। तो अब हम आगे चलें तो जो नया दौर आ रहा है वो है डिजिटल करेंसी। अब डिजिटल करेंसी कैसे, इसको थोड़ा सा डिफाइन करता चलूँ। जैसे आपका इजी पैसा है, यू पैसा, इजी पैसा, ये आपका डिजिटल करेंसी है। अब उस होता क्या है कि मेरे पास कुछ फिगर होते हैं, मैं मेरे उसमें मोबाइल में ऐप मौजूद है, उसमें कुछ फिगर्स मौजूद हैं, उसमें पैसे जिसको मैं अपनी रकम कहता हूँ वो फिगर्स हैं असल में। तो वो जो है आपके जैसी मुझे कुछ चीज़ में ख़रीदना चाहता हूँ तो मैं अपने किसी दोस्त को वो भेजता हूँ, उसमें से कुछ डिजिट उनकी तरफ भेज देता हूँ, तो वो पैसा उनके पास चला जाता है, तो वो उसके मुतबादल मुझे चीज़ अदा कर देते हैं। अब ये थोड़ा सा टाइम गुजरा। अब BUSD क्या है, थोड़ा सा क्रिप्टो जो मैं बात कर रहा था, क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो सेम यही चीज़ है कि डिजिटल करेंसी है, यानी कि डिजिटल करेंसी अगर आप बोले तो ये क्रिप्टो है और इसका फ्यूचर
इसी वजह से कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है, कि आने वाले दौर में लोग इसी करेंसी के ऊपर ही काम करेंगे। अब आफ्ताब अहमद अगर बैठा है पाकिस्तान में बैठा है, तो वो अगर कोई प्रोडक्ट मिस्र से ख़रीदना चाहता है तो इस डिजिटल करेंसी की बदौलत आसानी के साथ वो ख़रीद सकता है, क्योंकि उनके पास भी अगर वॉलेट मौजूद है, मैं यहाँ से अपने वॉलेट में से उनके वॉलेट में ट्रांसफ़र करूँगा, वो अपना मुझे वो कोड दे देंगे, उस कोड के ऊपर मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा। जैसे ही वहाँ पे मेरी क्रिप्टो वहाँ पे जाएगी, एक्सचेंज होगी, तो उसके बदले मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगी और उनको क्रिप्टो करेंसी पहुँच जाएगी, मतलब डिजिटल करेंसी उनको मिल जाएगी। अब दूसरी बात कि एक होगी डिजिटल करेंसी, तो यहाँ पे बहुत सारी डिजिटल करेंसीज मौजूद हैं। इस वक्त 2009 में एक दो स्टूडेंट्स ने इसको स्टार्ट किया, उन्होंने डिजिटल करेंसी को बनाया, जिसे करेंसी का नाम रखा गया बीटीसी बनाया गया। बिटकॉइन, अगर उस वक्त उसकी रेशो देखी जाए तो उस वक्त चंद सिक्कों के बराबर उसकी वैल्यू थी, और कहा जाता है कि 2011 में एक बर्गर अमेरिका में एक बर्गर फरोश ने एक बर्गर बेचा था जो तकरीबन 2000 गालबन था, बीटीसी का था। तो जैसे ही वो बंदा गया, उसे भूख लगी हुई थी, तो उसने कहा जी कि मेरे पास बीटीसी है, क्या आप मुझे एक बर्गर देंगे? तो उसने कहा जी कि बिल्कुल क्यों नहीं दूंगा। उसने तकरीबन 2000 बीटीसी उसको दिए, उसको ट्रांसफ़र किए, तो उसके बदले उसने बर्गर लिया। तो 2011 में उसकी जो वैल्यू थी एक बीटीसी की, वो $1 हो गई। अब 2000 बीटीसी का मतलब ये हुआ कि 2000 बीटीसी का मतलब कि $2000 का एक बर्गर खाया गया, जो दुनिया का महंगा तरीन बर्गर। अगर देखा जाए, बीटीसी का जो रेट है वो तकरीबन $20,000 है। एक बीटीसी $20,000 अगर पाकिस्तानी रुपयों में उसको कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 46 लाख रुपया बनता है। 46 लाख रुपए का एक बीटीसी। अगर थोड़ा सा हम चलते जाएं तो ये हर मुल्क में ये करेंसी चल रही है। पाकिस्तान में भी कई जगहों पे ये करेंसी मौजूद है, गो के हुकूमत इसको सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन ये करेंसी इस वक्त चल रही है। और यहाँ पे अगर देखें तो जो फोर्सेज जो काम कर रही है वो BUSD है। अब BUSD क्या है? BUSD बेस करती है बाइनांस USD डॉलर, ठीक है, बाइनांस डॉलर इसको कहते हैं। अब BUSD हम लोगों ने करना क्या है, बेचना क्या है वहाँ पे होगा ये कि जो भी लोग आएंगे, जो भी मेंबर्स आएंगे, वो BUSD पे ही काम करेंगे। उन्होंने BUSD ख़रीदना है और अपने नए दोस्तों को BUSD देना है। अब जो लोग भी आएंगे BUSD पे, अब दूसरा नंबर, जैसे ही ये कोई मेंबर आता है BUSD अपने लिए ख़रीदता है, तो ख़रीदने के साथ साथ मेंबर बन जाता है। मेंबर अब इसमें दूसरी चीज़ जो सिक्योर कैसे होती है, तो यहाँ पे सिक्योर होने के लिए मैं यूँ कहता हूँ कि ये ट्रस्ट वॉलेट पे काम करते हैं। ट्रस्ट वॉलेट एक इंतहाई सिक्योर वॉलेट है जिस पे कंपनी काम कर रही है। इसमें जैसे ही आप किसी मेंबर को भी अपने साथ शामिल कर दें तो 100% आपको उसका जो होता है रिवॉर्ड मिल जाता है। कोई कंपनी इस वक्त पूरी दुनिया में अगर देख लें, कोई कंपनी भी 100% पेमेंट अदा नहीं करती, जबकि जो है फोर्सेज है ये 100% अपने मेंबर्स को पेमेंट अदा कर रही होती है। जैसे ही आपके साथ कोई मेंबर आता है तो विद इन अ सेकंड आपके अकाउंट में पेमेंट अदा हो जाती है। कंपनी की जेब में नहीं जाती, वो आपके पास आ जाती है, आपके अकाउंट में चली जाती है और आपको विद इन अ सेकंड। कंपनी फ्रॉड कहाँ पे होता है? जब पैसा आपके हाथ में नहीं होता, कंपनी के वॉलेट में होता है। जब कंपनी के वॉलेट में पैसा होगा तो यकीनन वहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रॉड होने का चक्कर होता है, लेकिन यहाँ पे टोटली रकम जो है वो आपके अपने वॉलेट में होती है, जिससे ये टेंशन ख़त्म हो जाती है। 2021 में गालबन इस कंपनी ने स्टार्ट लिया और बड़ी तेज़ी के साथ इस वक्त 60 लाख लोग इसके साथ मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं कि इसमें प्लान कितने हैं। इसमें प्लान तकरीबन 4 प्लान मौजूद हैं। सबसे पहले 3x, 4x और XXX और X गोल्ड, ठीक है, 4 प्लान इसमें काम कर रहे हैं और इन्हीं पे आप आसानी के साथ जैसे ही आप मेंबर बनते हैं तो मेंबर बनने के साथ साथ ही
आपको विद इन अ सेकेंड आपको आपकी अपलाइन को जो है इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। और जैसे तीसरे लेवल पे पहुंचते हैं तो तीसरे लेवल पे आके आपको 3 लोग जैसे ही आपके साथ इंटर होते हैं तो तीसरे लेवल पे वो जो मज़ीद $5 हैं वो आपकी ऊपर वाली जो अपलाइन है उसको चले जाते हैं। तो ये सिस्टम इसी तरह चलता है। इसके मुतालिक मैं आपको इंशाल्लाह मज़ीद ब्रीफ करूंगा और मज़ीद इसके साथ आगे बढ़ेंगे और बाकायदा बोर्ड के साथ, जैसे बोर्ड पे मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो सेशन रखूंगा मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास बोर्ड का अरेंजमेंट हो जाए और हम एक अच्छा सेशन पूरी कंप्लीट आपको इसके साथ डिटेल बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू। आज तक के लिए इतना काफ़ी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह चंद दिनों में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह सोने दे वाले।